हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बर्बरी और ब्लैक बंगाल नस्ल के बारे में कि इन दोनों नस्ल में से कौन सी नस्ल की बकरियां पालना चाहिए। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी से फार्म को स्टार्ट करना चाहिए या फिर बर्बरी नस्ल की बकरियों से फार्म को स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, जो बिहार के साइड में जितने भी लोग हैं उनके वहाँ लोकल ब्रीड जो है वो ब्लैक बंगाल ही है। और आप लोग को मैं बता दूं, ब्लैक बंगाल जिस तरह देसी नस्ल होती है यही है, समझ लो इसी का नाम ब्लैक बंगाल रख दिया गया है बिहार की तरफ। क्योंकि हर नस्ल की एक खास पहचान होती है, लेकिन ब्लैक बंगाल नस्ल की जो बकरियां उनकी कोई खास पहचान नहीं है। वो आप लोग को हर कलर में मिल जाएंगी, हर हाइट में मिल जाएंगी। कोई हाइट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ी होगी, थोड़ा सा छोटी होगी, कोई व्हाइट कलर में होगी, कोई ब्राउन कलर में होगी, कोई ब्लैक कलर में होगी। ज्यादातर वैसे तो ब्लैक कलर में ही रहती हैं। और इसी तरह आप लोग ध्यान देंगे तो इसी तरह जो देसी बकरियां हैं कहीं पर भी हो गई, जैसे यूपी की साइड में देसी बकरियां काफी रहती हैं, तो अगर इस साइड में भी आप लोग देखेंगे देसी बकरियों को तो वो भी इसी तरह की रहती हैं कि कान झुका हुआ रहता है और ब्लैक कलर भी होती हैं, व्हाइट भी होती हैं, ब्राउन भी होती हैं और ब्लैक ज्यादातर होती है। ब्लैक रहने की एक वजह यह है कि जो देसी नस्ल की बकरियां जो लोग पालते हैं वो उसी बकरे को ब्रीडर छोड़ते हैं जो देखने में खराब लगता है और देखने में कम अच्छा रहता है, कलर कम अच्छा रहता है। क्योंकि उनका मानना ये रहता है कि जो अच्छे बकरे हैं उनको बकरीद के लिए तैयार किया जाए और जो थोड़ा खराब है, मतलब खराब से मतलब जैसे कलर थोड़ा काला है या कोई और कलर का है या थोड़ा कम खूबसूरत है देखने में, उनको ब्रीडर बनाते हैं वो लोग। क्योंकि उनका मानना ये है कि जब बेचा जाएगा खूबसूरत बकरा बकरीद के टाइम पर तो उसका पैसा ज्यादा मिलेगा, और जो ब्लैक कलर का जो बकरा है इसको ब्रीडर बना दिया जाए क्योंकि इसका पैसा थोड़ा कम मिलेगा। तो ये सब बातें तो हो गई ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों के बारे में। और दूसरी बात ये, ब्लैक बंगाल नस्ल की जो बकरियां हैं उनको सभी लोग कहते हैं कि वो बच्चे बहुत ज्यादा देती हैं, जैसे 4 या 5 देती हैं, जो कि बर्बरी नस्ल की बकरी इतना ज्यादा नहीं देती है। 2 3 1 इतना ही देती है, ज्यादातर 2 देती है अच्छी बकरी जो रहती है। ब्लैक बंगाल की नस्ल की जो बकरियां रहती हैं, मान लेते हैं कि 4 या 5 बच्चे वो देते हैं, लेकिन उनका दूध कम रहता है। अगर आपकी बकरी का दूध कम रहेगा और 4 5 बच्चे रहेंगे तो उसको आप कहाँ से दूध ला कर देंगे? मान लो खरीद कर आप लोग पिलाएंगे भी तो कहाँ तक और कितने दिन पिलाएंगे? क्योंकि जो बकरी का दूध रहता है उससे जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, और जो खुद पिलाया जाए उससे उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। और बर्बरी नस्ल की बकरियां जो हैं वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत रहती हैं और उनकी खास पहचान रहती है, जैसे कान जो रहता है वो खड़ा रहता है और पीछे बाल नहीं रहता है, और उनका कलर जो है सफेद और लाल ज्यादातर रहता है, बूंदी बूंदीदार, जिसको चित्तीदार भी बोला जाता है। और इस नस्ल में भी फुल वाइट आती हैं, लेकिन बहुत ही कम आती हैं, और वाइट और ब्लैक भी आती हैं। तो बात कर लेते हैं कि जब फार्म स्टार्ट करे कोई भी भाई तो कौन सी नस्ल की बकरियां रखनी चाहिए। देखिए, जो बिहार के लोग हैं उनकी तरफ जो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी है वो बहुत ही सस्ती मिल जाती है, 7,000 8,000। जिस तरह देसी, मान लो ब्लैक बंगाल देसी ही बकरी है, क्योंकि मैं आप लोग को भी पहले ही बताया कि उसकी कोई खास पहचान नहीं है और वो देसी ही बकरी है जिसका नाम रख दिया गया है ब्लैक बंगाल। और जो बर्बरी नस्ल की बकरी है वो एक खास नस्ल है और वो यूपी की नस्ल है और अच्छी नस्ल की बकरी है, देखने में खूबसूरत है और दूध में भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे रहते हैं। और जितनी तेजी से बर्बरी नस्ल के बच्चे की ग्रोथ होगी उतनी तेजी से ब्लैक बंगाल की बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। ये आप लोग रख कर भी देख सकते हैं और कहीं पर भी पता कर लीजिए। क्योंकि ब्लैक बंगाल नस्ल की जितने भी लोग बकरी पालन करते हैं, आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा तो सभी यही सलाह देते हैं कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी खरीदा जाए और जो ब्रीडर खरीदा जाए वो बर्बरी नस्ल का खरीदा जाए। क्योंकि उनका मानना ये रहता है कि जब बर्बरी नस्ल के बकरे से ब्लैक बंगाल की बकरी क्रॉस कराया जाए तो अच्छे बच्चे मिलते हैं, कलरदार, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग का बजट कम है तो आप लोग सस्ती जो देसी बकरी होती है उसको खरीद लीजिए और एक अच्छी नस्ल का बर्बरी नस्ल का बकरा खरीद लीजिए। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिए कि इस तरह आप लोग करेंगे तो आप लोग एक तरह का समझ लो नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत टाइम लगेगा आप लोग को पेवर नस्ल तक पहुंचने में। क्योंकि आप खुद नस्ल सुधार कर रहे हैं तो कम से कम 2 3 साल बाद ही आप लोग को अच्छी ब्रीड मिलेगी उस बकरी से। और ब्लैक बंगाल नस्ल की जो बकरियां हैं, जो बच्चे हैं उनके, वो पालने के लिए बहुत कम लोग लेके जाते हैं। जैसे जो शौकियाना रहते हैं, जैसे अगर आप बर्बरी नस्ल की बकरी पालते हैं तो काफी लोग आएंगे जो बर्बरी नस्ल को देखकर बोलेंगे कि इसकी एक पट हमें दे दीजिए या एक बकरा दे दीजिए, हम पालेंगे। लेकिन ब्लैक बंगाल की नस्ल की जो बच्चे रहते हैं उनको जल्दी कोई नहीं मांगता है,
क्योंकि वो उतने खूबसूरत नहीं रहते हैं देखने में, वो ज़्यादातर कटिंग के लिए जाते हैं। और उनके बकरे और बकरी यानी बकरा और पठ दोनों कटिंग के लिए ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन जो बर्बरी नस्ल के बच्चे रहते हैं वो पालने वाले भी लेकर जाते हैं, और जो बकरे रहते हैं वो ज़्यादातर बकरीद के लिए तैयारी पर लगाया जाता है। मेरा ओपिनियन यही है। वैसे तो काफ़ी लोग इस बारे में बता चुके हैं कि किस तरह कौन सी नस्ल की बकरियां पाली जाए, कौन सा फ़ायदेमंद है, कौन सा मुनाफे वाली है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है ये है कि आप लोग बर्बरी नस्ल की बकरियां पालें, क्योंकि जो ब्लैक बंगाल की नस्ल की बकरी है उसको ज़्यादातर ये सोच के पालते हैं लोग कि 4 बच्चा देगी, 5 बच्चा देगी, लेकिन देगी वो बात सही है, कितने बचेंगे कितने नहीं ये आप लोग भी नहीं सोच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर बच्चे ज़्यादा मिल भी गए, आप लोग कहाँ तक उनको दूध खरीद कर पिलाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम में कहीं पर भी 40-50 रुपये लीटर से सस्ता दूध नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग खरीद कर लाएंगे और डेली 2 बच्चे 3 बच्चों को पिलाएंगे तो उतनी अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, उतनी अच्छा कोई खास ग्रोथ भी नहीं रहेगी बच्चों की। और आप लोग को रोजाना डेली खर्चा करना पड़ेगा छोटे से ही, जीरो साइज से ही। मान लो अगर 1 दिन 2 दिन का बच्चा है तभी से आप लोग को खरीद कर खर्चा करके और उसको पालना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग एक अच्छी नस्ल की बकरी पालते हैं, कोई भी नस्ल की, और उसकी माँ खुद ही दूध पिलाती है, तो आप लोग 2 महीने 2.5 महीने तक आप लोग को कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा उस बच्चे के पीछे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।